अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम C++ के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड व्हेन वी इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद एन अदर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ पास्ड बाय वैल्यू टू अ फंक्शन। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक लाइन की क्लास क्रिएट की है और इसके 3 पब्लिक मेंबर हैं और एक प्राइवेट मेंबर है। एक गेट लेंथ का फंक्शन है, एक कंस्ट्रक्टर है और थर्ड वन डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि ये एक लेंथ का वेरिएबल एज अ पैरामीटर ले रहा है और एक पीटीआर का डाटा वेरिएबल है। जो कंस्ट्रक्टर है इसको हमने डिक्लेयर आउटसाइड द क्लास किया है और ये सिंपली एक मैसेज प्रिंट आउट करा रहा है। इसके अलावा जो भी पैरामीटर इसे पास किया जाएगा उस वैल्यू को पीटीआर के वेरिएबल में स्टोर करा रहा है। देन डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर हमारे पास तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, तो बेसिकली ये पीटीआर के वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करेगा और गेट लेंथ का फंक्शन पीटीआर की वैल्यू को रिटर्न करेगा। मींस अगर हम लेंथ की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं तो हम गेट लेंथ के फंक्शन को कॉल कराएंगे। इसके अलावा गेट लेंथ का फंक्शन है, ये लाइन क्लास का मेंबर नहीं है, ये एक सिंपल फंक्शन है जो कि लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर ले रहा है, देन उस ऑब्जेक्ट की लेंथ की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। मींस ये क्लास का मेंबर नहीं है बल्कि एक ये सिंपल फंक्शन है जो कि सिंपली ऑब्जेक्ट को गेट करेगा एंड देन उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की वैल्यू गेट लेंथ के फंक्शन को कॉल करा के यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट फंक्शन क्रिएट किए हैं। अब हमने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक कंस्ट्रक्टर की ही टाइप है और हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम एग्जैक्टली सेम होता है। तो यहाँ पे जो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे उसका नाम भी लाइन है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये फंक्शन कोई सिंपल पैरामीटर इनपुट नहीं लेगा बल्कि ये एक लाइन क्लास के ऑब्जेक्ट को ही एज अ पैरामीटर लेगा एंड देन हम उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है वो पास बाय वैल्यू नहीं हो रहा, पास बाय रेफरेंस हो रहा है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस पास होगा। इस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन मैं आउटसाइड द क्लास कर रही हूँ और हम ऑलरेडी डिफरेंट लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी भी फंक्शन को या कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं तो हम सबसे पहले क्लास का नेम लिखते हैं एज इट इज़, उसी तरह से देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास जब हमने डिफाइन करना होता है हम तब यूज़ करते हैं। देन कंस्ट्रक्टर का नेम जिसे हम डिफाइन करने वाले हैं और यहाँ पे चूँकि क्लास के नेम में एल का लेटर कैपिटल है इसीलिए हम यहाँ पे भी एल को कैपिटल लिखेंगे क्योंकि C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और अगर हम क्लास का नेम एज इट इज़ नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। देन सिंपल ये एक पहले सी आउट मैसेज करा रहा है ताकि हमें ये पता चल सके कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, सिंपल कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा और वो पीटीआर की वैल्यू को एलोकेट कर रहा है। देन एंड एल आउटपुट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। जब हम आउटपुट को न्यू लाइन पे प्रिंट कराना चाहते हैं तब हम एंड एल का फंक्शन यूज़ करते हैं। देन हमने सिंपली एक न्यू इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट के पीटीआर की वैल्यू हम इस पीटीआर के अंदर स्टोर करा रहे हैं। मींस एक ऑब्जेक्ट जो कि हमने इस कंस्ट्रक्टर को पास कराया है उस ऑब्जेक्ट की पीटीआर की वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो रही है। तो ये सिंपल हमने डिफ़ाइन किया कॉपी कंस्ट्रक्टर को, लाइन के कंस्ट्रक्टर को। अब हम मेन फंक्शन के अंदर इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं। तो हमने लिखा लाइन, देन लाइन 1 और इसको हम इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं 10।
इसके अलावा हम अब कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना चाहते हैं, हम एक न्यू ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कराना चाहते हैं, लेकिन हम उसको इनिशियलाइज कराते हैं लाइन 1 के वेरिएबल से। तो हमने डिस्कस किया था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू से इनिशियलाइज कराते हैं तो उस वक्त हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये वो पॉइंट है जो कि कॉल करेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर को। मीन्स हम लाइन 1 के ऑब्जेक्ट की वैल्यू को लाइन 2 के ऑब्जेक्ट में कॉपी करा रहे हैं। तो ये भी हमारे पास एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। देन हमारे पास जो डिस्प्ले लेंथ का फंक्शन था, ये भी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को एज अ पैरामीटर ले रहा था, जो कि ऑब्जेक्ट की लेंथ की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले लेंथ के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसे लाइन 1 पहले पास कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, लाइन 1 के ऑब्जेक्ट के लेंथ की वैल्यू को या PTR की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। देन सेकेंड दफ़ा हमने जब कॉल किया है तो उस वक्त हम लाइन 2 को एज अ पैरामीटर पास करा रहे हैं, तो ये लाइन 2 की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसमें सिंपल पहले नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, क्योंकि लाइन 1 को हमने नॉर्मली कॉल कराया था, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं था। देन हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है क्योंकि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहे थे सेकेंड वेरिएबल से। देन हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू है वो प्रिंट हुई है और एंड में हमारे पास डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जो कि सिंपली PTR के वेरिएबल की वैल्यू को डिलीट कर रहा है और मैसेज प्रिंट आउट करा रहा है फ्रीइंग मेमोरी। तो इस तरह से हम C++ के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।